हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई आज पहला दिन बायोलॉजी का होगा। ये 24 से 25 वाला जो ईयर है, यानी कि आपका जो सेशन है 24 से 25 2024 से 25 वाला सेशन का पहला क्लास है बायोलॉजी का। तो आप लोग बड़े एंजॉय से क्लास जरूर कीजिएगा। फाइनली प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो प्यारे साथियों, आ जाइए अब चैप्टर पे। ठीक, यहाँ पर आपको जो है जैव प्रक्रम के बारे में पहले जानना है, क्योंकि चैप्टर आपका जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में पहले जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे तो वो सारी क्रियाएं इसके अंदर आ जाती है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अब ये यहाँ पर समझो भाई, जीवों का अनुरक्षण मतलब क्या? जीवों की शरीर की रक्षा करना, मतलब जीवों को जो है प्राण देना, जीवों को इस दुनिया में जीवित रखना। ठीक, ये क्या कहलाती है भाई? जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक, इसके साथ साथ जब जैव प्रक्रम पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा पोषण। तो पोषण क्या होता है भाई? पोषण, पोषण नाम भाई पहले गौर करो। पोषण, पोषना। ठीक, कुछ समझ में आया? जैसे जो है हम किसी बच्चे को जो है अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पोष पाल के बहुत बड़ा करते हैं। ठीक, उसको जवान करते हैं, फिर उसकी जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने में हम अपनी क्या करते हैं, अपने अनुसार जो हमें अच्छा लगता है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर पोषण भी कुछ इसी प्रकार का है। पोषण भाई क्या होता है? तो पोषण भाई जब हम किसी वस्तु से, मतलब जिस विधि से हमें जो है हमारे शरीर में, एक तो जीवों का अनुरक्षण का क्रिया चलेगा तो वो प्रक्रम कहला जाएगा। ठीक, और जिस विधि से, ठीक प्यारे साथियों, जिस विधि से हमारे शरीर की जो ऊर्जा शक्ति है, ठीक, वो बढ़ेगी, तो यानी कि हम जिस विधि से अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे जीव का पोषक ग्रहण कर जो है उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, यहाँ पर समझने के काम करेंगे। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो भाई भोजन करते डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं चल जाए, भोजन करते हैं, फिर भोजन का पचना हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया होती है। जब भोजन पचता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो भोजन के अंदर जो हमें पोषक तत्व रहता है उसको हम ग्रहण करते हैं। भोजन के अंदर को पोषक तत्व को हमारा शरीर क्या करता है, ग्रहण करता है, और उसे जो है कहाँ, शरीर की कोशिका तक ले जाता है। ठीक, तो शरीर की कोशिका तक ले जाता है, फिर वहां से जो है सारी क्रियाएं हमारे शरीर की स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये जो क्रियाएं चलती है पोषण का, ठीक, मतलब हम भोजन किए, फिर हमारे शरीर में भोजन गया, भोजन में से पोषक तत्वों को हमारे शरीर ने ग्रहण किया, तो ये जो क्रिया चलती है इसी क्रिया को भाई पोषण कहते हैं। ठीक, जिससे कि हमारा शरीर जो है पोषण, यानी कि हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होता है, और पोषक तत्व प्राप्त होने के बाद हमारा शरीर काम करता है, तो ये क्रियाएं पोषण कहलाती है। ठीक, और उसके बाद भाई पोषण जब पढ़ेंगे तो पोषण में आप लोग दो प्रकार का पोषण पढ़ेंगे। पोषण जीव, ब्रह्मांड में जो जीव है उसमें दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। ठीक, एक पोषण होता है क्या प्यारे साथियों, स्वपोषी पोषण। ठीक, जिसे हम कहते हैं भाई स्वपोषण। ठीक, और दूसरा होता है परपोषी पोषण, यानी कि जिसको हम कहते हैं भाई परपोषण। ठीक, तो स्वपोषी पोषण और परपोषण के बारे में बात करेंगे तो स्वपोषी पोषण क्या हो जाता है। स्वपोषी पोषण भाई बात करेंगे तो स्वपोषी पोषण, नाम से स्व, स्व मतलब स्वयं, और पोषण मतलब अपने शरीर की जो है ऊर्जा को स्वयं क्या करे, अपने शरीर को ऊर्जा को स्वयं संश्लेषित करें, मतलब हमारे शरीर को, सपोज दैट हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की जरूरत है वो हमारे शरीर को जो है काम करने के लिए हमारे शरीर को पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। और अगर हम अपने पोषक तत्व की पूर्ति हम खुद अपने कर ले, अपने शरीर से, किसी दूसरे जो माध्यम है जैसे फल फूल, इस पर हम डिपेंड नहीं रहे, भोजन पे डिपेंड नहीं रहे, अपना भोजन अपने शरीर में खुद बना ले और अपने शरीर में ही इसका उपयोग कर ले, यानी कि भोजन हम खुद अपने शरीर में बनाए और उसी भोजन का अपने शरीर में उपयोग भी कर लिए, तो ये भाई स्वपोषण कहलाने लगा। जैसे कि पौधा होता है, पौधा भाई किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, पौधा को मिट्टी से उसको जल मिल जाता है, सूर्य से उसको प्रकाश मिल जाता है, पौधा का अंदर हरे रंग का पत्ता आपको दिखेगा, हरे रंग में जो है क्लोरोफिल रहता है। ठीक, तीन चीज हो गई, और सूर्य का प्रकाश मिल गया, और वायुमंडल से उसे क्या मिल जाता है भाई, वायुमंडल से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो फिर पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं भाई, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और उसके बाद अगर हम मनुष्य पे बात करें तो मनुष्य तो भाई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए उसे किसी न किसी माध्यम पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि हम भोजन करेंगे तो हम फल फूल पे डिपेंड रहेंगे, अगर हम भोजन अपने माध्यम में अपने किचन में अगर बनाए
तो वहां भी हमें जो है सब्जियां पर डिपेंड रहना पड़ेगा, अनाज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीव पर हम डिपेंड रहते हैं। वो जीव पेड़ पौधा हो सकता है या फिर कोई और जीव हो सकता है। ठीक, जैसे पेड़ पौधा में अगर कहें तो भाई फल फूल आ जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ अगर किसी और जीव में जैसे हमारे अनुसार जो है अपने वातावरण में गाय का दूध पे डिपेंड रहना पड़ता है, मांस मछली पे डिपेंड रहना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे चीज है। ठीक, बहुत लोग मांस मछली पे, कोई बहुत लोग गाय के दूध पे, मतलब बहुत सारे चीज है, फल फूल पे डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन हम लेते हैं, किसी दूसरे का उत्पाद लेते हैं जो उसके उपयोग का नहीं है। जैसे गाय का दूध गाय खुद नहीं पी जाती है। ठीक, उसका उत्पाद है, मतलब गाय का दूध हम निकालते हैं, उससे ले लेते हैं और फिर अपना पोषण करते हैं। जैसे फल अगर मान के चले, अनाज ले, तो भाई अनाज तो हम खुद नहीं बनाते, वो पौधा बनाता है, और पौधा वो अनाज बनाता है और अपने से बाहर कर देता है। भाई पौधे के लिए वो अनाज किस काम का है? किसी काम का नहीं है। ना अनाज पौधे के लिए किसी काम का है और ना ही फल पौधे के लिए किसी काम का है। उस अनाज फल को हम अपने क्या करते हैं, पोषण में इसको क्या करते हैं, एक तरह से इसको एकत्रित करते हैं, अपने पोषण में इसको सम्मिलित करते हैं। फल खाते हैं भाई, पौधे, अनाज के पौधे से अनाज लेते हैं, फिर उसको खाते हैं। ये सभी भाई हमारे पोषण के अंदर आता है, जो जीव करते हैं, मनुष्य करते हैं। ठीक, जीव तो और जीव जानवर भी है, वो भी डिपेंड रहता है कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पे या फिर किसी दूसरे जीव पे। ठीक, तो ये जानवर भी आ जाते हैं भाई पर पोषण के अंदर, और हम मनुष्य पर पोषण के अंदर है ही। तो भाई यहाँ पर समझने की जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं भाई, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से जल, और उसके अंदर क्लोरोफिल हरे रंग में है ही। और मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे पे डिपेंड है, किसी अन्य जीव पर डिपेंड है, जैसे मछली गाय पे डिपेंड है, दूध के लिए गाय पे डिपेंड है। इस प्रकार से बहुत सारे जीवों पर मनुष्य डिपेंड रहता है। तो मनुष्य क्या हो जाएगा भाई, परपोषी। जैसे जानवर, अगर शेर की बात करें तो भाई शेर किस पे, हिरण पे, खरगोश पे, इस सब तमाम जीवों पर ये डिपेंड रहते हैं। शेर भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं कि कब हम उसका शिकार करेंगे फिर उसको खाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन स्वपोषी जीव जो हैं वो अपने खुद पे डिपेंड है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन खुद बनाते अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। तो ये भाई स्वपोषी के अंदर आ जाते हैं। जो जीव अपना भोजन खुद बनाएगा स्वपोषी, और जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा, तो वो जीव क्या कहलाएगा भाई, परजीवी, और उस जीव के पोषण की क्रिया को कहेंगे परजीवी पोषण। ठीक, तो यही चीज अब यहाँ पे समझना है, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो भाई स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। परजीवी पोषण में 3 प्रकार के और पोषण आ जाएंगे, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, और उसके बाद एक और पोषण है भाई, हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो वो भी बता देंगे। ठीक, मृतजीवी पोषण, प्राणी पोषण और परजीवी पोषण। हाँ, परजीवी पोषण। ठीक, 3 पोषण आ गया। तो ये जो है हमको पर पोषण में पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पर पढ़ेंगे अब क्या भाई, स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे के बारे में। तो फनी यहाँ स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण यानी स्वपोषण परपोषण तक बताए हैं। तो इसको अब यहाँ पर नोट्स की तरह आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, तो ये चीज अब आप लोग समझिए। ठीक, यहाँ पर भाई जो चीज बताए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल में हमने समझा दिया। अब इसको नोट्स की तरह यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आपके लिए इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स की तरह बना पाए। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, लिखेंगे क्या भाई, जय प्रक्रम में लिखेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का जो है अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मतलब शरीर का रक्षण। ठीक, तो वो क्या कहलाता है भाई, जय प्रक्रम कहलाता है। और पोषण में आएंगे तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। भाई नोट्स की तरह इसीलिए लिख दिए क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा, और ध्यान रही जो चीज हम बोर्ड पर बताएंगे वहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये बात तो भाई ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आपका जीवों में पोषण जो है 2 विधियों से होती है। अभी जस्ट हमने बताया स्वपोषी पोषण और पर पोषण, तो ये स्वपोषी पोषण और पर पोषण। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट आपका स्वपोषण में आएंगे तो लिखेंगे भाई ऐसे जीव, ये भाई क्वेश्चन पूछा गया भी है, स्वपोषण और परपोषण बताइए, स्वपोषण और परपोषण में अंतर, ये सारी चीज पूछी गई बात है। ठीक, तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए जो है अन्य जीवों पर मतलब दूसरे जीव पर जो है डिपेंड रहता है, यानी कि
स्वपोषण है ना तो निर्भर नहीं रहेगा, परपोषण में निर्भर रहेगा। स्वपोषण में वो अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं रहता, यानी कि वो अन्य जीवों पर वो जो है निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन जो है स्वयं यानी कि खुद बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक, तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे भाई? ऐसे जीव को पहले ऐसे जीव को स्वपोषी कहेंगे। ठीक, और इस प्रकार का पोषण जिस जीव में होता है, जैसे पेड़ पौधा, इसमें स्वपोषी होते, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और पेड़ पौधे में इसी प्रकार का पोषण होता है, तो पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषण के अंदर आएंगे। स्वपोषी कहलाएंगे, पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाएंगे और पेड़ पौधे, ठीक, पेड़ पौधे जो है स्वपोषण के अंदर आएंगे। और जिसमें इस प्रकार का पोषण होता है, इस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक, तो स्वपोषण के बारे में समझ गए, यानी कि जो इस प्रकार से पोषण करे, अपना भोजन खुद बनाए, ठीक, किसी बाहरी चीज से मतलब किसी दूसरे चीज पे वो डिपेंड नहीं रहे, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहे, तो वो स्वपोषण कहलाएंगे। ठीक, परपोषण में आएंगे तो ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं के लिए जो है किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप से, किसी भी रूप हो सकता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मांस मछली खाएंगे तो भाई मछली पर, मांस पर हम डिपेंड रहेंगे। जैसे हम दूध खाएंगे तो भाई गाय पे डिपेंड रहेंगे। ठीक, और जैसे हम फल फूल खाएंगे तो पेड़ पौधा पे डिपेंड रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है अन्य जीवों पर डिपेंड रहना पड़ता है। पेड़ पौधा भी एक जीव है भाई, तो उस पे जो है इस प्रकार के पोषी को, जो इस प्रकार का पोषण करता है, उससे स्वपोषी कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार का जब पोषण होता है, जिसके अंदर इस प्रकार का पोषण होता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, इसके अंदर इसी प्रकार का पोषण होता है, तो ये सभी केस में आ जाते हैं, पर पोषण के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो स्वपोषण पर पोषण क्लियर समझ गए। नेक्स्ट आगे, इससे आगे चलेंगे तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, मैं तो साइड हो गया हूँ, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। क्लियर तो दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक।